साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। आज मैं आपको बिजली विभाग की दो महत्वपूर्ण योजनाएं बताऊंगा जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। पहली योजना उन लोगों के बारे में है जिनका बिजली कनेक्शन पकड़ा गया था और जिन पर एफआईआर हो गई थी और बिजली विभाग ने नोटिस देकर आपको बताया होगा कि कितना अमाउंट या रुपया आपको जमा करना है। तो पहली योजना उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कनेक्शन पकड़ा गया था और जिन लोगों पर एफआईआर हो गई थी। इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए 3 टाइम टेबल दिए गए हैं, यानी कि 3 तारीखें निर्धारित की गई हैं। पहली तारीख जो है वो 30 नवंबर तक है, दूसरी तारीख जो है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है और फिर 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक तीसरी तारीख है। यानी कि ये टाइम टेबल हैं जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं और अगर इन तीनों तारीखों में आप पैसा जमा करेंगे तो आपको अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। तो जो पहला टाइम टेबल है यानी कि 30 नवंबर 2023 तक आपको पैसा जमा करना है और मैं आपको बता रहा हूं कि ये उन केसेस में पैसा जमा करना है जहां आपका कनेक्शन किसी वजह से पकड़ा गया था और आप पर एफआईआर हो गई थी। तो पहला पैसा आप जमा कर सकते हैं जो आपको नोटिस के द्वारा बिजली विभाग ने बताया होगा, 30 नवंबर तक कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके से पैसा जमा होगा। अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10% रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा करना होगा और उसके बाद एक मुश्त अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 25% पैसा और आपसे बिजली विभाग लेगा, यानी कि 35% पैसा आपसे बिजली विभाग लेगा। 10% रजिस्ट्रेशन फीस लेगा और 25% जो है आप पर पैसा लेगा। बाकी जो बचा हुआ पैसा है आपका माफ हो जाएगा। और अगर आप किस्तों में पैसा जमा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 3 किस्तों में आप पैसा जमा कर सकते हैं। उसके लिए 30 नवंबर तक आपको अगर किस्त में आप जमा करना चाहते हैं तो पहला 10% आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन फी और उसके बाद किस्त में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 3 किस्तों में आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर 10% के बाद यानी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसके बाद आपको 30% पैसा देना होगा। तो एक मुश्त अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 10% रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 25% लगेगा, लेकिन किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 10% रजिस्ट्रेशन के साथ आपको 30% पैसा देना होगा। तो ये तो पहला टाइम टेबल हो गया जो 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो सम्मन शुल्क है, जो एक तरह से कोर्ट की समनिंग फीस है, वो भी आपको जमा करनी होगी और समनिंग फीस जो है वो उसके लिए किस्त नहीं है, आपको एक बार में ही सम्मन शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो लोग 30 नवंबर तक फायदा उठाना चाहते हैं वो अपना पैसा जमा कर सकते हैं। पहले आपको 10% रजिस्ट्रेशन का जमा करना होगा, सम्मन शुल्क जमा करना होगा और अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करना चाहते हैं तो 25% और आपको जमा करना होगा, बाकी पैसा आपका माफ हो जाएगा। अगर आप किस्तों में पैसा जमा करना चाहते हैं तो सम्मन शुल्क देना होगा, 10% रजिस्ट्रेशन का देना होगा और उसके बाद आपको 30% पैसा देना होगा। जो बचा हुआ पैसा है वो आपका माफ हो जाएगा। तो ये पहला टाइम टेबल है और ये 30 नवंबर 2023 तक है। जो दूसरा टाइम टेबल है वो है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 2023 और इसमें अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करना चाहते हैं तो पहले तो आपको वही रजिस्ट्रेशन का जमा करना पड़ेगा और सम्मन शुल्क जमा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का 10% है और जो सम्मन शुल्क है वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं और एक मुश्त पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप पर 30% पैसा और लगेगा, ठीक है, और बाकी पैसा आपका माफ हो जाएगा। अगर आप किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो पहले की तरह है, यानी कि 3 किस्तों में आप पैसा जमा कर सकते हैं। सम्मन शुल्क भी आपको देना होगा, 10% रजिस्ट्रेशन देना होगा और अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक तो आप पर 35% लगेगा। यानी कि एक मुश्त देना चाहते हैं तो 10% रजिस्ट्रेशन का और 30% आप पर जो आपका जो अमाउंट है उसका 30% आपको देना होगा। यानी कि 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो 40% लगेगा, यानी कि एक मुश्त में 40% लगेगा, 10% रजिस्ट्रेशन और 30% जो पैसा है, जितना पैसा है उसका 30%। अगर आप किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 10% रजिस्ट्रेशन का लग जाएगा और उसके बाद आप पर 35% लगेगा अगर आप किस्त में जमा करना चाहते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर की बात आपको बता रहा हूं। एक मुश्त पैसा जमा करना है तो 10% आप पे रजिस्ट्रेशन का और फिर आप पर
30% लगेगा। और अगर आप किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 10% रजिस्ट्रेशन का और उसके बाद 35% लगेगा, और इस में भी आपको जो सम्मन शुल्क है वो देना पड़ेगा। जो तीसरा टाइम टेबल है वो है 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। इसमें अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं, यानी जब अगर आप पर FIR हुई है, वो केसेस में आपको बता रहा हूं, तो 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो एक मुश्त अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो 10% रजिस्ट्रेशन का लगेगा, उसके बाद 40% पैसा आपको जमा करना होगा। और किस्तों में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 3 किस्त तक आप पैसा जमा कर सकते हैं, और आप पर 10% रजिस्ट्रेशन और 45% जो है फिर लगेगा, और बाकी पैसा आपका माफ हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो 3 टाइम टेबल हैं, पहला टाइम टेबल 30 नवंबर तक है, उसके बाद जो सेकंड टाइम टेबल है वो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है, और फिर तीसरा जो टाइम टेबल है वो 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है। और मैंने आपको बताया कि इसमें स्लैब हैं, अलग अलग परसेंटेज आपको देनी होगी। अगर आप इसका ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको जल्दी से ये पैसा जमा करना है। जहाँ तक मैंने किस्त की बात की तो किस्त जो है वो मैक्सिमम 3 किस्तों में आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन सम्मन शुल्क आपको पूरा जमा करना होगा। और 10% जो पैसा है, जितना आप पर FIR में या नोटिस में बताया गया है, वो 10% पैसा रजिस्ट्रेशन का तो हर स्टेज में लगेगा। पहली स्टेज में भी लगेगा, सेकेंड स्टेज में भी लगेगा और थर्ड स्टेज में भी लगेगा। यानी जो तीनों टाइम टेबल बताए हैं, 10% रजिस्ट्रेशन का आपको देना होगा और सम्मन शुल्क देना होगा। हाँ, जो एक मुश्त जमा करना चाहते हैं या किस्तों में जमा करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बदल जाएगी, जो मैंने यहाँ पर बताने की पूरी आपको कोशिश की है। एक और बात मैं जरूरी बता दूं कि जिन लोगों पर FIR हुई है और वो 3 टाइम टेबलों में पैसा जमा करना चाहते हैं, 3 तारीखों में पैसा जमा करना चाहते हैं, तो उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफिस जो कासगंज सोरो रोड पर है, SP ऑफिस के पास, जिसको एक्सियन का ऑफिस भी कहते हैं, सिर्फ वहीं जमा होगा। ठीक है, तो पैसा आपका एक्सियन ऑफिस यानी कि डिवीजन ऑफिस में वहां पर आप जमा कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि सम्मन शुल्क पर किसी भी तरह की किस्त नहीं है, आपको सम्मन शुल्क एक बार में जमा करना है। और फिर 3 चरण में आप पैसा जमा कर सकते हैं। पहला चरण मैंने आपको बताया 30 नवंबर तक है, दूसरा चरण 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है, और तीसरा चरण 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है। और मैंने आपको बताया कि क्या क्या परसेंटेज आपको देनी पड़ेगी। तो ये तो पहली योजना हो गई जो मैंने आपको बताई है। दूसरी और एक योजना है बिजली विभाग की कि अगर आपका कनेक्शन चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो या समर का हो, अगर आपने बहुत महीनों से या सालों से बिल जमा नहीं किया है तो आप पर ब्याज चढ़ती रहती है, हर महीने आप पर ब्याज चढ़ती रहती है। तो बिजली विभाग ने दूसरी योजना के तहत आपको एक और सुविधा दी है कि अगर आप बिल जमा करते हैं, ये भी बिल आप एक मुश्त जमा कर सकते हैं और किस्तों में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजली विभाग आपको ये सुविधा दे रहा है कि चाहे आपका घरेलू कनेक्शन हो, कमर्शियल कनेक्शन हो या समर का कनेक्शन हो, और बहुत महीनों से या सालों से आपने बिल नहीं दिया है, तो आपका ब्याज का पैसा माफ हो जाएगा। जो ये दूसरी योजना मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्याज का पैसा माफ हो जाएगा घरेलू कनेक्शन का, कमर्शियल कनेक्शन का या समर के कनेक्शन का, इसका पैसा आप कहीं भी जमा कर सकते हैं। जहां पर आपका बिल का पैसा जमा होता है वहां पर आप पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी बिजली पकड़ी गई है और FIR हुई है तो उसका जो पैसा आप जमा कर रहे हैं अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, वो आपको डिवीजन ऑफिस यानी एक्सियन ऑफिस कासगंज SP ऑफिस के पास एक्सियन का ऑफिस है, वहीं जमा होगा। लेकिन जो दूसरी योजना मैं आपको बता रहा हूं जहां आपका ब्याज माफ हो रहा है, उन बिलों का जो घरेलू कनेक्शन है या कमर्शियल कनेक्शन है या समर के कनेक्शन है और आपने महीनों से बिल नहीं दिया है तो ब्याज चढ़ता है, तो ये दूसरी योजना में आपका ब्याज माफ होगा, सिर्फ ब्याज माफ होगा, बिल का पैसा माफ नहीं होगा, ब्याज माफ होगा। और ये जो ब्याज माफ करके आप बिल जमा कराना चाहते हैं तो ये कहीं भी कर सकते हैं। जहां जहां आप बिल अपना जमा कर सकते हैं उन सरकारी दफ्तरों में जाइए जहां बिजली का बिल जमा होता है, वहां पर आप ये बिल जमा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 योजनाओं के बारे में बताया जो बिजली विभाग की योजना है। पहली योजना उन लोगों के बारे में है जिनका बिजली का कनेक्शन किसी तरह से पकड़ा गया था और उन पर FIR हो गई थी, और फिर बिजली विभाग ने नोटिस देकर उनको बताया था कि इतना अमाउंट, इतना पैसा आपको जमा करना है। तो पहली योजना जो मैंने आपको बताई जो ऐसे लोगों को फायदा देने के लिए है, और अलग अलग टाइम टेबलों में अलग अलग परसेंटेज उनका माफ हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि 10% जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी और सम्मन शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद आपका अलग अलग चरणों में अलग अलग परसेंटेज माफ
माफ होगा। और जो दूसरी योजना मैंने आपको बताई है वो आपके घरेलू कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन या समर के कनेक्शन हैं और आप बिल नहीं दे पाए हैं और आप पर ब्याज चढ़ता गया, तो ऐसी स्थिति में बिजली विभाग ने यह कहा है कि अब आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है, आप अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं और किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। तो आज ये बिजली विभाग की 2 योजनाएं मैं आपके सामने लेकर आया और मुझे इन दोनों योजनाओं की जानकारी देनी थी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा नाम अब्दुल हफीज़ गांधी है, मेरा नंबर है 7007305274 और दूसरा नंबर है 8057959834। तो इन दोनों नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप इन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो किसी भी तरह की और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं पूरी तरह से आपके लिए उपलब्ध हूं, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं।